In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 80. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई वुड लाइक टू से वन थिंग. इंसान की असल पहचान उसके बोल नहीं बल्कि उसका बर्ताव है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं. जैसा कि वो शर्मिंदा हो रहा है. अच्छा, वो शर्मिंदा हो रहा है, वो और शर्मिंदा हो रहा है. यानी अगर हम इसमें और का इजाफा करेंगे तो उसमें क्या तब्दीली आएगी. या मौसम खुशगवार हो रहा है या मौसम और खुशगवार हो रहा है. या चीज़ें महंगी हो रही हैं या चीज़ें और महंगी हो रही हैं. या हालात ख़राब हो रहे हैं या हालात और ख़राब हो रहे हैं. तो ये और लगाने से जुमले में क्या चेंज आती है. अच्छा, इस तरह के जुमले उस वक्त बोले जाते हैं जब कोई सूरत हाल या हालत तब्दील हो रही हो. यानी चेंज ऑफ स्टेट के ये सेंटेंसेस हैं. यानी किसी भी चीज़ की जब चेंज ऑफ स्टेट हो तो इस तरह के जुमले बोले जाते हैं. जैसे मैं कहता हूँ जी खाना ठंडा हो रहा है, यानी उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है वो चेंज हो रही है. या मैं कहता हूँ जी सर्दी बढ़ रही है, तो चेंज ऑफ स्टेट है कि पहले तो मौसम अच्छा था, अब सर्दी बढ़ रही है. तो इस तरह के ये जुमले हैं. अच्छा, वो परेशान हो रहे हैं. दे आर गेटिंग वरीड. दे आर गेटिंग वरीड. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है कि वो परेशान हो रहे हैं. दे आर गेटिंग वरीड. अगर आप टेंस चेंज करना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आर की जगह वर लगा दें. दे वर गेटिंग वरीड, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बन जाएगा. या वो परेशान हो रहे होंगे, दे विल बी गेटिंग वरीड. यानी आपने पूरे सेंटेंस के अंदर जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं, जैसे हमने इज आर एम यूज करते हैं या वाज वर या विल बी, तो इन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी तीनों टेंस के अंदर ये जुमला बोला जा सकता है. वो परेशान हो रहे हैं, दे आर गेटिंग वरीड. वो परेशान हो रहे थे, दे वर गेटिंग वरीड. या वो परेशान हो रहे होंगे, दे विल बी गेटिंग वरीड. अच्छा, वो और परेशान हो रहे हैं. अब देखिए यहां पर जब हमने और का इजाफा किया है तो हमने इसमें कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल कर ली एडजेक्टिव की. जैसे दे आर गेटिंग मोर वरीड, यानी मोर का इजाफा किया है और के लिए मोर वरीड, यानी ये कंपैरेटिव डिग्री बनती है. दे आर गेटिंग मोर वरीड, यानी वो और परेशान हो रहे हैं. या वो और परेशान हो रहे थे, दे वर गेटिंग मोर वरीड. या वो और परेशान हो रहे होंगे, दे विल बी गेटिंग मोर वरीड. तो ये मैंने शुरू में आपको क्लियर कर दिया कि हम इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस के अंदर जुमले को लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं. ये एग्जैक्ट बिल्कुल स्टैंडर्ड सेंटेंस है. अच्छा, वो गुस्सा हो रहा है. ही इज गेटिंग एंग्री. ही इज गेटिंग एंग्री. वो और गुस्सा हो रहा है. अब यहां पर देख लें कि ही इज गेटिंग एंग्रियर. ही इज गेटिंग एंग्रियर. एंग्रियर में ये कंपैरेटिव डिग्री है एंग्री की. एंग्री एडजेक्टिव है, उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो एंग्रियर बनता है. अब अगर आप इसमें और ज़्यादा इसको एम्फेटिक बनाना चाहते हैं तो आप इसमें इवन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मसलन यूं भी कह सकते हैं, ही इज गेटिंग इवन एंग्रियर, यानी वो और गुस्सा हो रहा है. या वो और गुस्सा हो रहा था, ही वॉज गेटिंग इवन एंग्रियर. तो आप चाहें तो इवन का भी इजाफा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन है. आप अगर उसको ज़्यादा एम्फेटिक बनाना चाहते हैं इवन लगा लें, अदरवाइज कंपैरेटिव डिग्री जो है ना वो काफ़ी होती है. अच्छा, वो शर्मिंदा हो रहा है. ही इज़ फीलिंग एम्बेरेस्ड. ही इज़ फीलिंग एम्बेरेस्ड. वो शर्मिंदा हो रहा था, ही वॉज फीलिंग एम्बेरेस्ड. या वो शर्मिंदा हो रहा होगा, ही विल बी फीलिंग एम्बेरेस्ड. या वो और शर्मिंदा हो रहा है, ही इज फीलिंग मोर एम्बेरेस्ड. ही इज फीलिंग मोर एम्बेरेस्ड. सर्दी बढ़ रही है, इज गेटिंग कोल्ड, यानी इट इज गेटिंग कोल्ड. सर्दी बढ़ रही है भाई, सर्दी और बढ़ रही है. इज गेटिंग कोल्डर. अब देखिए कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ये सेकंड कंपैरेटिव डिग्री है. इज गेटिंग कोल्डर, ये सर्दी और बढ़ रही थी. इट वॉज गेटिंग कोल्डर, या सर्दी और बढ़ रही होगी, इट विल बी गेटिंग कोल्डर. मौसम खुशगवार हो रहा है. द वेदर इज गेटिंग प्लेजेंट. अच्छा, जरूरी नहीं आप इतना भी कह सकते हैं इट इज गेटिंग प्लेजेंट या द वेदर इज गेटिंग प्लेजेंट. दोनों तरह से ठीक है. मौसम और खुशगवार हो रहा है, द वेदर इज गेटिंग मोर प्लेजेंट. या इट इज गेटिंग मोर प्लेजेंट, यानी इट भी वेदर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जरूरी नहीं कि हम वेदर का लफ्ज लगाएं. इट इज गेटिंग मोर प्लेजेंट. रात तारीक हो रही है, द नाइट इज गेटिंग डार्क. डार्क एडजेक्टिव है ना, तो नाइट इज गेटिंग डार्क. रात और तारीक हो रही है, द नाइट इज गेटिंग डार्कर. द नाइट इज गेटिंग डार्कर. रोशनी कम हो रही है, द लाइट इज गेटिंग डिम.
द लाइट इज गेटिंग डिम। रोशनी और कम हो रही है, द लाइट इज गेटिंग डिमर, द लाइट इज गेटिंग डिमर। अच्छा, अगर सिंगल यानी मोनोसिलेबल कोई लफ्ज होगा तो उसके आगे हमने ई आर या ई एस टी का इजाफा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जबकि अगर मोर देन 2 सिलेबल हो, जैसे वरीड, तो मोर वरीड, मोस्ट वरीड। लेकिन डिम सिंगल साउंड है तो डिमर, डिमेस्ट। हालात खराब हो रहे हैं, थिंग्स आर गेटिंग बैड, थिंग्स आर गेटिंग बैड, हालात खराब हो रहे हैं भाई, हालात और खराब हो रहे हैं, थिंग्स आर गेटिंग वर्स। अच्छा, बैड जो है ये इरेगुलर एडजेक्टिव है, इसकी फॉर्म्स होती हैं बैड, वर्स, वर्स्ट। ये कंपैरेटिव डिग्री है वर्स्ट। सुपरलेटिव में ई को हटा के हम टी लगा देते हैं, वर्स्ट। तो थिंग्स आर गेटिंग वर्स, हालात और खराब हो रहे हैं, चीजें महंगी हो रही हैं, थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव, थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव। अच्छा, चीजें और महंगी हो रही हैं, थिंग्स आर गेटिंग मोर एक्सपेंसिव, थिंग्स आर गेटिंग मोर एक्सपेंसिव। सो यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने सब्जेक्ट के बाद बी इस्तेमाल किया। बी का माने ये है कि अगर जैसे मैं परेशान हो रहा हूं, आई एम गेटिंग अपसेट, या वो नाराज हो रहा है, ही इज गेटिंग एंग्री, या वो लेट हो रहे हैं, दे आर गेटिंग लेट। तो यानी हमने प्रेजेंट के लिए बी की जगह इज, एम, आर इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद गेटिंग और उसके बाद एडजेक्टिव लगाना है। लेकिन अगर और का इजाफा करना हो तो सब्जेक्ट के बाद बी, फिर गेटिंग, फिर कंपैरेटिव डिग्री लगानी है एडजेक्टिव की। लगना एडजेक्टिव ही है लेकिन उसकी कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो ये और के मानों में, यानी उसमें इजाफे को और शिद्दत को जाहिर करता है। बाज़ औक़ात हम मजीद का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं, जैसे वो परेशान हो रहा है, ही इज़ गेटिंग वरीड, या वो मजीद परेशान हो रहा है, ही इज़ गेटिंग मोर वरीड। तो इस तरह से हम जितने चाहे जुमले बना सकते हैं। सिंपल हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर मौजूद है कि आपने अगर चेंज ऑफ स्टेट की बात हो, किसी भी चीज़ की चेंज ऑफ स्टेट की बात हो, आपने इज, एम, आर या वाज या विल, बी के बाद गेटिंग और उसके बाद एडजेक्टिव लगाना है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।